हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी को लेकर एक टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि आने वाले परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। तो इसमें आप लोग को ध्यान देने की बात यह है कि जो कुंवर सिंह थे वो आरा में इनको कई बार युद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें बार बार दूसरे सेनानायक रहते थे। तो 3-4 युद्ध हुआ था उसमें कि जो कैप्टन डनवर थे ये प्रथम थे, इनको कुंवर सिंह ने हरा दिए थे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो इसका हो जाएगा मधेपुरा। अगर यहाँ पर महिला दिया है तो मधेपुरा होगा, अगर पुरुष कहेगा तो उसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर से लेके मुसरीधरारी है। आप लोग याद रखेंगे इसको। यह एक गर्म धारा कौन सी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में होती है। किनारे भी अटलांटिक महासागर की ही जल धारा है, लेकिन ये जो है क्या है, ये ठंडा जल धारा है। दोनों आप लोग याद रखेंगे, दोनों ही अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पटना की थी। बिहार की पक्षी बिहार में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागी पक्षी बिहार जमुई ये तो ठीक है। गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार ये भी ठीक है। कांवर झील पक्षी बिहार छपरा नहीं होगा, इसका आंसर होता है बेगूसराय। आप लोग याद करेंगे। कुशेश्वर पक्षी बिहार अभयारण्य दरभंगा ये भी ठीक है। तो आप लोग इस तीनों को याद करके रखेंगे ताकि आने वाला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ पर की गई थी। आप लोग जानते हैं कि 1942 में हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य से है, ये करेंट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार होगा। लता मंगेशकर से जुड़ी सभी न्यूज आप लोग याद करके रखेंगे। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, ये सही है। उसके बाद होता है कि व्यवधानिक सलाहकार, ये भी ठीक है। विधि का शासन, ये भी ठीक है। यानी कि उपयुक्त में सभी सब सही है। लोकतंत्र का मतलब व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, मतलब कि किसी को निजी इसमें सत्ता का प्रभाव नहीं रहना चाहिए, ये इसलिए यहाँ पर अभाव लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश कब मनाया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे जो हुआ था उसके बाद ही मनाया गया। तो इसका 66 से लेके 69 तक आंसर हो जाएगा। मिट्टी से ईंट बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये द्वितीय में होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ग्राम सभा प्रथम आएगा, उसके बाद पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 3-1-2 जो उसमें दिया होगा वो सही होगा। 3-1-2 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ से ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर अगला है इसमें कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करता है। तो ये कौन सा विभेद को प्रतिरोध करता है। तो ये हो जाएगा 15। जबकि इसी में अगर वंश से जोड़ दिया जाए और निवास तो ये हो जाएगा 16। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा 1907 में किया गया था, जिसमें कि रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने क्या किए थे, इसको विभाजन किए थे। सॉरी, रास बिहारी घोष होगा, इसमें क्या होगा, घोष याद करके रखिएगा आप लोग। रास बिहारी घोष इसमें जो थे वो क्या अध्यक्ष थे। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये किसका था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अंत वक्त में आते आते कह दिए कि हम समाजवादी नेता हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 0.2 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। यह तेजस क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि तेजस जो है वो क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे जानकारी या
प्राप्त करने के लिए मानचित्र में कौन से मानचित्र कहते हैं, जैसे कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग, सभी किस पर दिखाया जाता है, तो प्रतीकात्मक पर दिखाया जाता है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। सर्वकृत मुद्दा भारत और किस देश के बीच है, तो आपको पाकिस्तान होगा। जानते हैं कि जो गुजरात है यहाँ पर सर्किट है और यहाँ से पाकिस्तान का सीमा लगता है। मनार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बंगाल की खाड़ी कौन सा अलग करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भारत के यहाँ पर होता है तो ये होता है श्रीलंका, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, इसका हो जाएगा आपका श्रीलंका। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है, तो फसलों की बुआई से पहले। आप लोग पता होगा कि फसल की बुआई से पहले ही फिक्स कर देता है कि इस दाम पर आपको फसल बेचना है या बेच सकते हैं, इससे कम पर आप बेच नहीं सकते हैं या कोई दुकानदार खरीद नहीं सकता है। कपास की खेती किसके अंतर्गत है, जानते हैं कि कोई भी खेती प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, भले नकदी फसल करें या खाद्य फसल करें। किस प्रकार की सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है, तो एक लोकतांत्रिक देशों में ये चीज़ें बताना पड़ता है कि हमने कौन से निर्णय ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन से फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्म हो जाएगा 6B। 6A में क्या कहता है कि नाम जोड़ा जाता है मतदाता पत्र में, 7 से हटाया जाता है और 8 से इसमें क्या किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है। तो इसका 6B याद कर लीजिएगा, आधार कार्ड जोड़ा जाता है। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया है जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप्ती कराया जा सकता है, तो इसको आप लोग याद करके आते हैं कि जैसे कि मोनोक्यूलर एक्ट जो आया था, ये प्रेस पर एक्ट लगा दिया था जिससे कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, जो कि आया था 1878 ईस्वी में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ईरान की मुद्रा क्या है, तो आप लोग पता होगा कि ईरान की मुद्रा रियाल है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल क्या कहलाती है, तो भूजल। जो नीचे पाया जाता है जल उसको भूजल बोलते हैं। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के कोणार्क मंदिर। विषुवत वृत्त के ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये विषुवत है, इसमें सभी एक दूसरे की समांतर रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे यानी आती है इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। आप लोग याद कर रखेंगे। रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रज़िया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि A.K. अडवाणी मतलब लाल कृष्ण अडवाणी जी थे। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे, जबकि भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे, 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। आप लोग याद करके रखेंगे, 3 बार बने थे ये। उसके बाद आते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा, तो आप लोग पता होगा 23 में। निम्नलिखित नदियों में क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है, क्षिप्रा नदी जो है किस नदी से मिलती है, चंबल से हो जाएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही जो होता है कुंभ मेला लगाया जाता है, जो कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कुंभ मेला लगती है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीती है, तो इसका हो जाएगा निखित जरीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के धारा 90 के उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो ग्राम कचहरी।
उसके बाद क्वेश्चन है कि सुलमित कीजिए, इसमें कौन से सही है और कौन से गलत है, यानी कि इनको आपको मिलान करना है। तो इसमें डी नंबर सही है, यानी कि पन्नालाल जी घोष जो थे ये शहनाई बांसुरी बजाते थे, पल्लू लाल जी मृदंग बजाते थे, लतीफ़ खां जी तबला बजाते थे और इस बालचंद्र जी वीणा बजाते थे। तो आप लोगों को इसको याद करके रखना पड़ेगा। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि 48 में आज़ाद हुआ था। 1936 के जो 1935 के अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था 1936 में। इसका नाम बर्मा था, वर्तमान में म्यांमार हो गया, जो 1948 में आज़ाद हुआ है। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में कौन सा कथन गलत है। तो आप लोगों को पता होगा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले को इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पर 80 की जगह पे 60 किया गया है। 80 वर्ष के जो ऊपर है उसको 500 रुपये दिया जाता है। शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के थे, तो आप लोगों को पता होगा कि सासाराम के थे। भारत के किस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है, आप लोगों को पता होगा कि हावड़ा जो है वहाँ के प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, मूक मतलब कि आवाज़ नहीं, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। जब बोलती फिल्म पड़ेगा तो आलम आरा हो जाएगा। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, तो आप लोगों को पता होगा कि केलबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। जिम कार्बेट अगर पूछेगा तो आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में कुन्नू जो होता है, मध्य प्रदेश में सिमलीपाल उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, इसका हैदराबाद हो जाएगा। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा भूपेंद्र हजारिया, जो कि लोलित पुल पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा को। गंगा नदी आप लोग जानते करते हैं, सोन नदी जो कि दक्षिण से जाकर गंगा नदी में मिलती है, और यमुना नदी ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत ब्लॉक की स्थापना कौन से किया था, इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे, 1939 में। अगर डेट याद करना है तो 1 मई हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था, तो आम चुनाव 1952 में किया गया था। चुनाव आयोग 1950 में बना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग को याद हुआ होगा और ठीक लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी सहयोग मिला होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रोज़ एक नए टेस्ट को इस पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कल हम लोग इस पर साइंस का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाते रहें, मुस्कुराते रहें।